आज के इस अति सुंदर एवं प्रासंगिक समागम में मैं मंचासीन माननीय कुलपति महोदया, मुख्य अतिथि जी का अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर काशीनाथ तिवारी, अधिष्ठाता कला संकाय का, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर ID तिवारी, कुल सचिव जी का, आधार वक्तव्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत चंदेला जो छिंदवाड़ा से पधारे हैं और बहुत समय से हमारे साहित्यिक समागमों से जुड़े रहे हैं। मैं आपका विशेष रूप से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इसके अलावा हमारे विभिन्न सत्रों में जो विद्वान आने हैं और आ चुके हैं उनके मैं एक बार नाम पढ़ना चाहती हूँ। डॉक्टर दिनेश चारण, आबू रोड, राजस्थान से, प्रोफेसर उमाकांत मिश्र, बलौदा बाजार से, डॉक्टर PC लाल यादव, गंडई से, डॉक्टर गिरजा शंकर गौतम, रायपुर से, राजकुमार उपाध्याय मणि, अंबिकापुर से, बलदाऊ राम साहू, दुर्ग से, श्री अरुण निगम, रायपुर से, डॉक्टर मधुलता बारा, रायपुर से। मेरे लिए ये बहुत आनंद की बात है और इसीलिए थोड़ी सी बात इस विषय पे मैं करने के लालच से अपने को रोक नहीं पा रही हूँ। अनुमति है। जब ये विषय तय हो रहा था तो ये एक चुनौती सामने जरूर थी कि जनपदीय भाषा में लिखने वाले विशिष्ट लोगों को ढूंढना आसान नहीं है भी, तो उपलब्धता एक प्रश्न चिन्ह है। पर फिर भी मेरे उस समय के सहयोगी, जब ये विषय तय हो रहा था और वर्तमान में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजन यादव ने वो साहस दिखाया और बोले नहीं, हम लोग करेंगे इसी विषय पे। 2-4 दिन हुए, भोपाल के एक विद्वान है रमेश दवे, उनका एक लेख पढ़ रही थी मैं, और उस लेख में उन्होंने साहित्य की वर्तमान चुनौतियां, उसका शीर्षक था, और उन्होंने पहली चुनौती भाषा कि वर्तमान में साहित्य के लिए पहली चुनौती है अपनी भाषा को बचाए रखना, अपनी भाषा को रचनात्मकता देते रहना, अपनी भाषा की मौलिकता को बचाए रखना। और उसी में उन्होंने कहा था कि भाषा से चलकर साहित्य में हमारी संस्कृति आती है, हमारी परंपराएं आती हैं, हमारी जीवंत विशेषताएं आती हैं। तो जब जनपदीय कवियों की बात आई तो मुझे तुरंत पढ़ते हुए ये बात याद आई कि जनपदीय कवियों की रचनाओं में हमारी लोक संस्कृति प्रमुखता से विद्यमान रहती है। हमारी परंपराएं, हमारे उत्सव, हमारी अनुभूतियां और हमारी वैचारिकता उसमें बहुत सहज रूप में हमारे लोग की विद्यमान रहती है। तो इस दृष्टि से जब हम राष्ट्र निर्माण में कवियों की भूमिका पर बात करते हैं, ये भी एक प्रासंगिक बात हो गई कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय राष्ट्र निर्माण की बात हुई। तो राष्ट्र निर्माण के कौन कौन से पक्ष हो सकते हैं, कौन से आयाम हो सकते हैं, जब ये बात हम सोचते हैं तो वहाँ पर फिर हमारी जनपदीय भाषाएं, जिन्हें हम आसानी से समझने के लिए मातृभाषाएं भी कह सकते हैं, क्योंकि वहीं से फिर वो जनपद तक फैलती हैं और जनपद तक उनकी व्यापकता होती है उस साहित्य की। तो उसमें राष्ट्र निर्माण के उन आयामों को खोजना जो केवल हमें आज़ादी के आंदोलन की बात नहीं बताते, जो केवल हमें क्रांतिकारियों की बलिदान की बात नहीं बताते, बल्कि उन तत्वों की ओर ले जाते हैं, उन विशेषताओं की ओर ले जाते हैं जिनको हमारे आज
जिनकी हमारे आज के नागरिकों को आवश्यकता है, हमारी युवा पीढ़ी को आवश्यकता है, तभी राष्ट्र निर्माण सही मायने में संभव हो सकेगा। तो इस विषय के जो 2 आयाम वो मुझे बहुत आकृष्ट करते रहे और मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो जो परिकल्पना थी मूर्त रूप लेने जा रही है। अपने अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण जनपदीय कवि और विद्वान यहाँ पधारे हैं। मैं फिर से आज के अतिथियों का, इस आयोजन में सहभागी विद्वज्जनों का और अपने विभागाध्यक्ष महोदय का, अपने अधिष्ठाता महोदय का बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ बहुत अच्छे परिणाम और निष्कर्ष ये चर्चा लेकर संपन्न होगी। धन्यवाद। साधुवाद आदरणीय